नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ आपका हमारे YouTube चैनल सबकी शिक्षा में बेहद स्वागत करती हूँ। आज हम बात करने जा रहे हैं क्या कहते हैं इंग्लिश में अलग अलग महासागरों को। जी हाँ, अलग अलग महासागरों के यानी कि अलग अलग ओशंस के इंग्लिश नेम क्या है। प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशन, PACIFIC, पैसिफिक ओशन, OCEAN, ओशन, पैसिफिक ओशन, PACIFIC, पैसिफिक, OCEAN, ओशन। जैसा कि हम सबको पता है, पैसिफिक ओशन यानी कि प्रशांत महासागर सबसे बड़ा और सबसे गहरा महासागर है। सबसे बड़ा और सबसे गहरा एक ऐसा कहते हैं हम एक वाटर बॉडी है इस अर्थ पे जो है। तो अगर हमें यही बात इंग्लिश में कहनी है तो हम कैसे कहेंगे? हम कह सकते हैं पैसिफिक ओशन इज द लार्जेस्ट एंड डीपेस्ट बॉडी ऑफ वाटर ऑन अर्थ। पैसिफिक ओशन इज द लार्जेस्ट एंड डीपेस्ट बॉडी ऑफ वाटर ऑन अर्थ। अटलांटिक महासागर, अटलांटिक ओशन, ATLANTIC, अटलांटिक ओशन, OCEAN, ओशन। अटलांटिक महासागर को हम कहेंगे अटलांटिक ओशन, ATLANTIC, OCEAN, ओशन। जैसा कि हम सब जानते हैं, अटलांटिक ओशन वर्ल्ड का दूसरा सबसे बड़ा ओशन है, दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। अगर हमें यही बात इंग्लिश में कहनी है तो हम कहेंगे The Atlantic Ocean is the second largest of the world's oceans. The Atlantic Ocean is the second largest of the world's oceans. हिंद महासागर, Indian Ocean, INDIAN, Indian, OCEAN, Ocean, Indian Ocean। हिंद महासागर, Indian Ocean, INDIAN, OCEAN, Ocean। हम बहुत ही खुशनसीब हैं कि हिंद महासागर का नाम यानी ये जो महासागर हमारे भारत के साथ लगा है उसका हिंद हमारे देश का नाम दिया गया इंडियन ओशन। तो अगर हमें यह कहना है कि हिंद महासागर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है, वर्ल्ड का सबसे बड़ा थर्ड नंबर पे ओशन आता है, तो हम कह सकते हैं कि द थर्ड लार्जेस्ट ओशन ऑन अर्थ इज इंडियन ओशन। द थर्ड लार्जेस्ट ओशन ऑन अर्थ इज इंडियन ओशन। दक्षिणी महासागर, सदर्न ओशन, SOUTHERN, सदर्न, OCEAN, ओशन, सदर्न ओशन। दक्षिणी महासागर, सदर्न ओशन, SOUTHERN, OCEAN, ओशन। दक्षिणी महासागर को हम अंटार्कटिक ओशन के नाम से भी जानते हैं। अंटार्कटिक महासागर के नाम से भी दक्षिणी महासागर प्रसिद्ध है। तो हम यह भी कह सकते हैं अगर यही बात हम इंग्लिश में कहनी है, सदर्न ओशन इज ऑल्सो नोन एज अंटार्कटिक ओशन। आर्कटिक महासागर, आर्कटिक ओशन, ARCTIC, आर्कटिक ओशन, OCEAN, ओशन। आर्कटिक महासागर, आर्कटिक ओशन, ARC, आर्क, TIC, आर्कटिक, OCEAN, ओशन, आर्कटिक ओशन। अगर हमें कहना है कि आर्कटिक ओशन, जैसा कि हम सब जानते हैं कि आर्कटिक ओशन बहुत ही ठंडा है और सर्दियों में बिल्कुल बर्फ से ढक जाता है, और हमें यही बात इंग्लिश में कहनी है तो हम कहेंगे आर्कटिक ओशन इज कंप्लीटली कवर्ड बाय आइस इन द विंटर। आर्कटिक ओशन इज कंप्लीटली कवर्ड बाय आइस इन द विंटर। तो आज हमने सीखा प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशन, अटलांटिक महासागर, अटलांटिक ओशन,
हिंद महासागर, इंडियन ओशन। दक्षिणी महासागर, सदर्न ओशन। आर्कटिक ओशन, आर्कटिक ओशन। तो आज हमने सीखे पांचों महासागर, ऑल 5 ओशंस के इंग्लिश नेम, और आज से आप इन सभी को इन सबके इंग्लिश नेम से बुलाएंगे और रोजाना इसकी प्रैक्टिस करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और हमारे YouTube चैनल सबकी शिक्षा को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हो सके तो अपने फ्रेंड्स के साथ हमारी वीडियो शेयर भी जरूर करिएगा और अपनी फेसबुक वॉल पर हमारी वीडियो पोस्ट जरूर करिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा इसे लोग देख सकें। साथ ही साथ आप सभी को एक छोटा सा काम करने को कहना चाहती हूँ। आज हमने जिन 5 ओशंस के नाम आपको इंग्लिश में बताए हैं, आप उन सभी से संबंधित 5 वाक्य, यानी हर ओशन पे एक वाक्य कमेंट में हमें लिख कर दें। जिनके द्वारा लिखे गए 5 वाक्य सबसे अच्छे होंगे, हम उस एक सक्सेसफुल ऑडियंस का नाम, एक सक्सेसफुल जो हमारे जो भी कोई होगा उनका नाम अपनी सबकी शिक्षा की वीडियो में अनाउंस जरूर करेंगे। तो याद रखिएगा, आपको 5 ओशन पे एक एक वाक्य लिखना है। कुल 5 वाक्य लिखने हैं। अगर आपका द्वारा लिखे गए वाक्य सबसे अच्छे होंगे तो आपका नाम हम अपनी सबकी शिक्षा वीडियो पर अनाउंस करेंगे। अब मुझे डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ को इजाजत दीजिए। नमस्कार।